तो नमस्ते सभी लोगों को। एंड हमारे जो बर्ड्स है वो पूरे 50 दिन के हो चुके हैं अभी। जैसे जैसे जो भी चिक्स है वो बड़े हो रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे कि बारिश में जो नमी है उसकी वजह से जो भी हमारा हस्क था वो सारा भीग चुका था। एंड जिसकी वजह से जो भी उनका लीटर मैनेजमेंट था वो काफ़ी ख़राब हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि बारिश की वजह से जो भी हमारे फीड है, फिनिशर के जो भी 3 बैग है हमारे, वो तीनों बैग में फंगाई, मतलब चारों बैग में फंगाई लग चुकी है। जिसकी वजह से ये एक बैग हमारा 50 किलो का आता है, उसकी प्राइस रहती है 2000। तो हमारे ऐसे 4 बैग जो है उसमें फंगाई लग चुकी है, जिसकी वजह से पूरे 6000 का नुकसान हो चुका है हमारा। है उसमें बीमारियाँ फैल गई है क्योंकि जो फंगी लगी थी ना वो चारा इसने खा लिया है, जिसकी वजह से इसके पैर जो है वो पूरे लूज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से ये अभी चल नहीं पा रहा है, देखिए। एंड काफ़ी सारे यहाँ के बर्ड्स हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे हमारे बर्ड्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। यह अभी मैंने किया है, लेकिन वेंटिलेशन के लिए जगह नहीं होने की वजह से जो भी अमोनिया गैस बनता है यहाँ पे, उसकी वजह से ये सारे चिक्स में सर्दी, उनकी आँख सूजना या फिर चारा ना खाना ठीक से, वो सब आ चुका है गाइस। एंड इसी वजह से मैं कुछ वेट को 3-4 चूज़े लेके मैं वेट को दिखा के लाया हूँ। एंड उन्होंने जिस तरह से दवाई दी है वो भी दवाई मैं दे रहा हूँ उनको। मेनली उन्होंने ये रीज़न बताया कि ये जो भी हमारा फार्म है उसमें गीला होने की वजह से और अमोनिया गैस बनने की वजह से होता है। आप वेंटिलेशन रखोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। एंड मुझे कुछ लीवर टॉनिक की दवाई एंड साथ ही में मेरे ख्याल से कुछ पाउडर दिया है, वो शायद कैल्शियम का होगा, तो वो सब दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो राइस हस्क है, जो चावल का भूसा आता है, वो मैंने इधर 4 से 5 बार बदला है, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से इतनी नमी आती है यहाँ पे कि वो पूरा गीला हो जाता है। अब आती है सॉल्यूशन के बारे में। अगर यहाँ पे सबसे पहली बात, आपको सीड कैसा बनाना है। सीड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले वेंटिलेशन का ध्यान रखें आप। एंड उसके बाद नीचे जो फ्लोरिंग है वो अगर ज़मीन ज़्यादा नीचे है, उनका लेवल ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो पीसीसी ज़रूर करवाएं, क्योंकि पीसीसी से क्या होगा कि जो भी गीलापन है, जो भी भेज है, तो वो नहीं आएगा, कम आएगा। एंड जिसकी वजह से जो भी जो चारा है जो आप फ्लोर पे बिछा रहे हो, चावल का भूसा है, तो वो गीला नहीं होगा एंड लीटर भी उससे मैनेज हो जाएगा। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जैसे जैसे चूज़े बड़े होते हैं तो उनको आप क्या कर सकते हो कि बैठने के लिए जगह बना सकते हो, ठीक है। बम्बू की लकड़ी आती है तो उससे बैठने का बना सकते हो, जिसकी वजह से वो क्या चारा खाने के लिए नीचे उतरेगी और वापस ऊपर बैठ जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी अमोनिया का अगर गैस बनता है तो उनका असर इतना नहीं होगा उन पर, जिसकी वजह से जो उनका चारा खाना पीना जो भी है वो कम नहीं होगा। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो वेट है वो भी अच्छे से आएगा। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अपने जो भी फीड है उसको आप ध्यान से रखें। एंड कोई भी ज़मीन पे नहीं रखें। अगर पीसीसी किया हुआ है तो वहाँ पे भी प्लास्टिक बिछाओ और उसके बाद ही रखो। एंड चेक कर लो, अगर कुछ भी बैग को पकड़ के चेक कर लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस बैग को दूसरे बैग से दूर कर लो, क्योंकि वो फिर दूसरे बैगों को भी ख़राब करता है, जैसा मेरे साथ हुआ है। आखिरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका भी घर मेरी तरह अपने जो भी आसपास के डीलर है या वेट है उससे दूर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी मेडिसिन है थोड़ी बहुत, जैसे कि लीवर टॉनिक है 5 लीटर का 900 रुपये का आता है। अगर आप कैल्शियम का कुछ सप्लीमेंट हो गया तो वो सब आप ला के रख सकते हो पहले से ही, क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उनको तुरंत ही दे पाए एंड जो भी इशू चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।